तो ये परमेश्वर की विशेष मेहर आप और हम सभी आत्माओं पे, और एक छोटा सा संदेश आप लोगों के विश्वास को दृढ़ करने के लिए कि ये क्या खेल चल रहा है वर्तमान में, और साथ संगति के माध्यम से परमात्मा अपनी विशेष आत्माओं की छटनी कर रहे हैं जो आने वाले समय में परमेश्वर के बेहद नज़दीक रहा करेंगी। अपने आत्माओं, ये ऐसे बकवाद नहीं चल रही है, इसको कोई बिरले समझ सकते हैं इन साथ संगतियों को। देखो, दुनिया के लोग, हम कहें तो तुम मानते नहीं हो, अरे दुनिया के लोग जो यूट्यूबर हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं उस कल की भगवान की जो पहचान करने में जो लगे हुए हैं, उसको ढूंढने में लगे हुए हैं, उन लोगों ने उन शास्त्रों का अध्ययन कर करके भविष्यवाणियों को पढ़ पढ़ के, और देखो क्या निष्कर्ष निकाला उन्होंने। और ये सारा का सारा निष्कर्ष उस कल की भगवान पे जितनी भी भविष्यवाणियां दुनिया के लोग कर रहे हैं, वो तो सारी की सारी भविष्यवाणियां फिट उठ रहेंगी संत रामपाल जी भगवान पे, और किसी भी फिट नहीं बैठेंगी। और जहां जहां भी संगत का या भक्तों का जो आएगा जिक्र, तो वो केवल उस कल की भगवान के भगत, संत रामपाल जी भगवान के भक्तों के ऊपर फिट बैठेगा। ध्यान से सुनना, ये 1 मिनट की भी नहीं है, लेकिन कितना गहरा राज दे दिया। ये क्या खेल चल रहा है सात संगतियों के माध्यम से। साल 2018 से भक्तों की चेतना जागृति शुरू हुई। साल 2023 के चैत्र, इसमें स्पष्ट भविष्यवाणी के माध्यम से बताया जा रहा है कि सन 2018 से भक्तों में चेतना यानी जागृति शुरू हो जाएगी निरंतर आगे बढ़ने के लिए। ये परमेश्वर ने 2018 से विशेष तौर पे मेरठ के अंदर परमात्मा ने शुरुआत करवाई थी। सात संगति 2018 में फिक्स। सात संगति शब्द आपको 2018 से पहले सुनने को नहीं मिलेगा। 2017 में संजय दिल्ली वाला अपने आप को नानक जी की आत्मा बता के सात संगतियों से हट गया था। उसके बाद से मेरठ में सात संगतियां शुरू हुई थी, और निरंतर हम लोग उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने आप को दृढ़ कर रहे थे। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से हमने अपने आप को दूर कर लिया था। हर प्रकार से हमने आपको उनका मनमाना आचरण देख के हमने उनसे दूरी बढ़ा ली थी। और फिर क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, 1-1 साल का जिक्र है इसमें। साल 2018 से भक्तों की चेतना जागृति शुरू हुई। साल 2023 के चैत्र मास प्रारंभ यानी 22 मार्च से उनकी कला का प्रकाश होना शुरू होगा। इसके साथ ही भक्तों का इकट्ठा होना भी शुरू होगा। दोस्तों, यहाँ से गुप्त वाणी शुरू हो रही है, जरा ध्यान से सुने। चैत्र दशमी 18 अप्रैल सन 2024 तक जिन भक्तों का एकत्रीकरण होगा, वे वो लोग हैं जिनकी भूमिका युग परिवर्तन के कार्य में रखी गई है। बाकी लोगों को आपात ग्रसित क्षेत्रों से बाद में निकाला जाएगा। दोस्तों, इन ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि कली काल के अंदर कल की अवतार के दिशा निर्देश से सतयुग का उदय होगा, जो 1008 वर्षों तक चलेगा। इसमें सत्य और अहिंसा दोनों का शासन होगा। दोस्तों, ये जो जानकारी आप तक पहुंच रही है, वो एक गुप्त जानकारी है। कुछ लोग इन बातों का भी प्रमाण मांगेंगे, लेकिन प्रमाण मांगने वाले प्रमाण मांगते रहेंगे, क्योंकि उनका यही काम है। ये लोग तो स्वयं भगवान कल्कि के कल की अवतार होने का भी 2018 से जागृति शुरू हो जाएगी। फिक्स सन 2018 में सात संगतियां शुरू हुई मेरठ से। 2023 में देखो अपने आत्माओं, 2022 का जो लास्ट का समय था वो छटनी हो गई। अब जो बचे हैं उनके लिए क्या कहा जा रहा है भविष्यवाणी में कि 2023 में यानी उस 1 साल में भक्तों की चेतना जागृत होगी। यानी उनको एहसास हो जाएगा कि परमात्मा यदि 2022 में हम लोग सात संगति से हट जाते तो परमेश्वर हम तो ना घर के रहते ना घाट के, हम तो धोबी के कुत्ते बन जाते। तो उन भक्तों की चेतना जागृत होगी कि हमने सात संगति से दूर ना हट के, हाथी से नीचे ना उतर के हमने कितना बड़ा उस परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर लिया, हम कितने सौभाग्यशाली हैं 2023 में। और फिर क्या कह रहा है, 18 अप्रैल 2024 तक जितने भी उस परमेश्वर के जो विशेष भगत हैं, जो गुरु को भगवान मान चुके होंगे तन मन से, उनकी छटनी हो जाएगी बिल्कुल फाइनल। वो इकट्ठे हो जाएंगे सारे। 2024 तक जितने लोगों ने सतयुग में, सतयुग मतलब जो परमात्मा भी लेके आएंगे समय, इस मिनी कलयुग में मिनी सतयुग, उस सतयुग में जो परमेश्वर के अनुग्रह जो प्राप्त रहेंगे, सतगुरु रामपाल जी भगवान के हमेशा साथ में रहेंगे, परिवार के परिवार उनकी सेवा में। कहते हैं 18 अप्रैल 2024 तक उन सब की छटनी हो लेगी, वो सब एक जगह इकट्ठे हो लेंगे।
पुण्यात्माओं एक्यूरेट है, एक्यूरेट एक शब्द भी इधर उधर नहीं मिलेगा। ये सात संगति पे फिट बैठता और किसी पे नहीं बैठेगा, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का मनमाना आचरण सर्वविदित है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहां क्या होता है क्या नहीं होता है, एक बार फिर से सुन लो आप ये भविष्यवाणी। साल 2018 से भक्तों की चेतना जागृति शुरू हुई। साल 2023 के चैत्र मास प्रारंभ यानी 22 मार्च से उनकी कला का प्रकाश होना शुरू होगा। इसके साथ ही भक्तों का इकट्ठा होना भी शुरू होगा। दोस्तों यहाँ से गुप्त वाणी शुरू हो रही है, जरा ध्यान से सुने। चैत्र दशमी 18 अप्रैल सन 2024 तक जिन भक्तों का एकत्रीकरण होगा वे वो लोग हैं जिनकी भूमिका युग परिवर्तन के कार्य में रखी गई है। बाकी लोगों को आपात ग्रसित क्षेत्रों से बाद में निकाला जाएगा। दोस्तों इन ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि कली काल के अंदर कल्कि अवतार के दिशा निर्देश से सतयुग का उदय होगा, जो 1008 वर्षों तक चलेगा। इसमें सत्य और अहिंसा दोनों का शासन होगा। दोस्तों ये जो जानकारी आप तक पहुंच रही है वो एक गुप्त जानकारी है। कुछ लोग इन बातों का भी प्रमाण मांगेंगे, लेकिन प्रमाण मांगने वाले प्रमाण मांगते रहेंगे, क्योंकि उनका यही काम है। ये लोग तो स्वयं भगवान कल्कि के कल्कि अवतार होने का भी तो पुण्यात्माओं इसीलिए परमपिता परमेश्वर ने, क्योंकि अब 2023 शुरू हो गई, हमने अपने आत्मिक चेतना और जागृति की तरफ आगे बढ़ना है। दास ने तो भविष्यवाणी आज देखी है, किसी भाई ने दास को व्हाट्सएप पे भेजी थी, शायद सुरजीत भगत जी हैं बंगाल से, उन्होंने भेजी थी ये। लेकिन दास तो जैसे ही जेल से बाहर आया, परमात्मा ने वहीं पे दास को प्रेरणा कर दी थी कि बेटा बाहर जाके तुझे क्या करना है। और बाहर आते ही दास ने 2023 में सबसे पहले जो वीडियो बनाया, उससे पहले जो पोस्टर डाल रहा हूं, दास आपको क्या बोल रहा है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा पे ये हमारा लास्ट वीडियो है। उसके बाद में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा चाहे कितने प्रकट दिवस मनाए, कितने बौद्ध दिवस मनाए, कितना कुछ मनाए, भक्तों को इकट्ठा करे, ज्योति पाठ का, हालांकि उन्होंने 21,000 रुपया कर दिया पाठ का, वो करे कुछ भी करे। दास ने क्या कहा था कि हम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के लिए एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, हमने कुछ नहीं कहना उनको। वो कुएं में पड़े उनको पड़ने दो, भाड़ में जाएं उनको जाने दो, वो अपने कर्म फोड़े उनको फोड़ने दो, उनके पीछे लगी हुई संगत अगर नहीं समझना चाहती है तो नहीं समझने दो। 2022 लास्ट छटनी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे 2023 में, अपनी आत्मिक चेतना की ओर बढ़ेंगे। तो दास ने क्या कहा था आते ही कि अब हम ज्ञान गंगा के ऊपर गुरु महिमा करेंगे, यानी अब हमने परमपिता परमेश्वर होने के ज्यादा से ज्यादा ये सबूत इकट्ठे करके, प्रमाण इकट्ठे करके अपनी आत्मा को दृढ़ करना है कि सतगुरु रामपाल जी ही भगवान है, परमात्मा है, उनके अलावा धरती पे और कोई देव नहीं है। ये आज से जैसे दास 10 फरवरी को जेल से आया था, उसके दूसरे दिन से दास ने पोस्ट डालने शुरू कर दिए थे, और कल के वीडियो में भी यही सब कुछ बताया गया है। तो पुण्यात्माओं ये वीडियो तो अभी 1 घंटे पहले दास के पास आया है। परमात्मा तो दास को बहुत पहले से चलाते हैं उसी रास्ते पे, क्योंकि परमेश्वर जिस आत्मा को निमित्त बनाएगा पुण्यात्माओं, उस आत्मा को नीचे गिराने वाले भी बहुत मिलेंगे, लेकिन नहीं गिरा पाएंगे। अरे भगवान जिसको खड़ा कर दे उसको कौन गिरा देगा। जैसे एक बार गुरुजी ने सत्संग में बताया कि एक साधु ने कंस के आगे ये कह दिया था कि देवकी की 9वीं या 8वीं कौन सी थी संतान, कि वो तेरा काल होगी, वो तेरी मृत्यु करेगा। और इतने में आकाशवाणी हो गई कि दुष्ट, ये इसकी देवकी की जो 9वीं संतान होगी, 8वीं 9वीं मुझे ध्यान नहीं है, वो तेरा काल बनेगी, वो तेरी मृत्यु होगी। तो उसने क्या किया कि बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया, और ज्यादा पाप करना शुरू कर दिया। उसने साधु को जो है उसने बंधक बना लिया, अगर तेरी भविष्यवाणी सच नहीं हुई तो तेरे को भी फांसी की सजा दूंगा। उस समय परमात्मा ने क्या बताया, अगर वो कंस अगर जरा सा भी अगर बुद्धिमान होता, अरे जब वो मानता है कि भगवान की आकाशवाणी हुई है और फिर भगवान के विरुद्ध खड़ा हो गया, उसने दूध मुंहे बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया, देवकी की संतानों को मरवाना शुरू कर दिया। परमात्मा ने कहा कि उसको तो पैरों में पड़ जाना चाहिए था भगवान के, कि परमात्मा बचा लो बचा लो बचा लो। तो पुण्यात्माओं, जब इस कुत्ते को सतगुरु रामपाल जी भगवान ने साथ संगति के लिए चुना है, खड़ा किया है, तो इस कुत्ते को कोई नीचे नहीं गिरा सकता, कोई भी, ये काल भगवान भी नहीं गिरा सकता। मैं अपने परमेश्वर पे विश्वास करके बोलता हूँ ये बातें। मेरी तो 2 कौड़ी की औकात है, तुच्छ एक गधे की ज्यादा औकात है, मेरी नहीं है।
लेकिन मुझे अपने भगवान पे विश्वास है, उन पे भरोसा है। और मुझे गिराने का प्रयास में कितने लोग गिर गए, आपको पता है ना, कितने लोगों ने साथ संगति का विरोध किया। हर 2 साल में काल साथ संगत वालों को नीचे गिराने का प्रयास करता है, साथ संगत वाले भाई बहनों से। लेकिन जब जब वो नीचे गिराने का प्रयास करता है, तब तब सतगुरु के आशीर्वाद से हम उतना ही ऊंचे उठते हैं, उतनी स्पीड से। तो गुरुदेव ने खड़ा किया है, इसलिए साथ संगतियों को रोक पाना तो भाई साहब समुद्र की तेज धार को रोकने के समान है। नहीं रोक पाओगे और ना कोई रोक सकेगा। हाँ, परमात्मा से समय याचना मांग के वापस आ जाओ साथ संगतियों में, हम तो सीने से लगा लेंगे अपने भाई बहनों को, क्योंकि ये प्यार, प्रेम और एकता का मार्ग है ये। तो दया है परमपिता परमेश्वर की, काफ़ी भाई बहन जुड़ चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं जिस टॉपिक के लिए परमात्मा ने आज हमारे को ये विशेष मौका दिया है। दास फिर से कहता है, ये हमारा वीडियो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा उनके कुकर्मों के ऊपर, उनके पर्वों के ऊपर, उनके प्रकट दिवस पे, उनके बोध दिवस पे, उनके अवतरण दिवस पे, उनकी मनमानी हरकतों पे, उनके रैलियों के, उनके धरनों के ऊपर, उनके दान धर्म लेने के तौर तरीकों के ऊपर, ये हमारा लास्ट वीडियो है। आज के बाद हम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, ना हम किसी प्रकार की किसी बात का कोई जिक्र करेंगे, चाहे वो जो मर्जी करें अपने आश्रमों में, हमें कोई लेना देना नहीं है उनसे। हमें केवल लेना देना होगा गुरु महिमा से, सतगुरुदेव जी की महिमा से, इन पुस्तकों से हम अपने विश्वास को हम दृढ़ करेंगे, क्योंकि ये 2023 आत्म जागृति यानी आत्म चेतना का समय है। जितना ज्यादा गुरु महिमा करके हम अपने आप को तैयार कर लेंगे आगामी विनाशकारी समय से पहले पहले, उतना ही परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। ये भविष्यवाणी भी आपने सुन ली है, जो झूठी नहीं हो सकती है। और 2024 तक का, अप्रैल 2024 तक का समय है, अगर भगत बनना है तो आज हम शुरू करते हैं। दास को जो जेल जाके आने पड़ा इस परमार्थ के काम के लिए, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि नर संसारी लगन में दुख सह करोड़ा, और इस परमार्थ के कारण जितना सह उतना थोड़ा। पुण्यात्माओं, पिछले 8 वर्षों से हम अपने भाई बहनों को सही दिशा देने के लिए सतगुरुदेव जी के ज्ञान आधार से निरंतर हम प्रयासरत हैं। और उसके लिए हमने काफ़ी बार इन लोगों की मार भी खानी पड़ी, मैनेजमेंट वालों की। गालियों की तो कोई गिनती नहीं है, धमकियों की तो ऐसे बारिश के तरह बौछार होती थी, और हर प्रकार से बहुत सारी समस्याओं को सहन करते हुए, लेकिन परमात्मा हमारे साथ थे, उन्होंने हमें हिम्मत दी, और हर प्रकार से परमात्मा ने आसाद संगतियों को इस लेवल पे पहुंचाया है। तो जितनी भी समस्या आई वो परमार्थ के लिए आई, और परमार्थ में जो व्यक्ति दुख सहन करता है परमात्मा उतना ही उसके नज़दीक आता है। आने वाले समय में परमात्मा भी उस भगत की उसी स्तर पे उतनी तेजी से परमात्मा उसकी रक्षा करता है, उसकी सुरक्षा करता है।